हम लोग, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पार्ट बी स्टार्ट किया था, उसका चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। सो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे आगे। जैसे कि आप लोगों ने जब पढ़ते हुए हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी चीज़ें कि आईटी सिर्फ शीट में डेटा एंट्री या वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये सब चीज़ें नहीं रह गया है आईटी में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आती हैं आपकी। जैसे आईटी आपका ऑफिशियली आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। सो आज हम उसी टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग एक बार आप ये साइड में देखोगे, ये कंपनी का नाम आपने इनमें से एक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे विप्रो, जेनपेक्ट, इन्फोसिस। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारी आईटी का रोल इन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा है। कैसे? ये बिजनेस ला रही है हमारे देश में। सो ये कह सकते हो कि आईटी सिर्फ डेटा एंट्री या इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, सो उसके लिए जो ये कंपनीज है ये बिजनेस कर रही हैं, एक प्रोसेस के थ्रू बिजनेस करती हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं बीपीओ, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? ये एक साइजेबल सोर्स ऑफ इनकम है जो हमारी कंट्रीज के लिए आता है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और अदर एशियन कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इस सोर्सिंग की मदद से बिजनेस ला रही हैं अपने देश में और वहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ला रही है। किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए फाइनेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, पैसा कैसे आएगा? सो आउटसोर्सिंग here means to giving work up to other people, popularly due to lower cost of operation or better quality or both. The services is often helping following set of industry. देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आप लोगों को इनकम प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, बाहर से काम ला रहे हो, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हो। ठीक है, सो क्या क्या चीज़ें आप लोगों की इसमें इंक्लूड होती है? जैसे कस्टमर केयर ऑफ बिग कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंक्स, ठीक है, टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर आइटम, हेल्थ केयर प्रोफेशन, ये सब चीज़ें आप लोग बीपीओ की मदद से। कैसे होता है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो आप क्या करते हो? आप उसके कस्टमर केयर में कॉल करते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको फाइनेंशियली अगर आपको बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो? वहाँ पे बैंक में कांटेक्ट करके उनको बताते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे अकाउंट में, या कोई भी दिक्कत होती है। सो वो कैसे सॉर्ट आउट होती है आपकी? कस्टमर केयर क्या करते हैं? आपकी कॉल अटेंड करके और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है वहाँ पे। सेम ऐसे ही हेल्थ केयर के लिए होता है, कोई नया सॉफ्टवेयर बना है उसके लिए होता है। अब एक और नई टर्म आ रही है यहाँ पे, बीपीएम, विच मीन्स बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। क्लास, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बीपीओ क्या करता है? आउटसोर्सिंग कर रहा है, पैसा ला रहा है बाहर से। ठीक है, फाइनेंस ला रहा है। सेम उसी तरीके से अब पैसा आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग भी होगी, एनालिसिस भी होगा, कैसे क्रिएट करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारी बीपीएम देखती है। ठीक है, एक कंपनी कैसे रन होगी, तो अगर अच्छे से काम करेगी तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। सो बीपीओ, जैसे आप समझ पा रहे हो कि हमारे इंडिया एंड इन इंडियंस रेपुटेशन इंटरनेशनली, बीपीओ के आने से हमारी जो इंडिया की रेपुटेशन है इंटरनेशनली बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, ग्रोथ हो गई, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड काम है। इसमें वर्कलोड, मतलब जितना आपको नॉलेज, अब जितना इसको नॉलेज को गेन करोगे इस चीज़ को लेकर, उतने ही आप इकोनॉमिकली अपनी अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लेवल तक ले जाओगे, मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या चीज़ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है बीपीओ की मदद से, अच्छा स्टार्टअप है ये सब चीज़ें तो हैं ही। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, क्या ऐसे रीज़न हैं जो बीपीओ की ग्रोथ अच्छी जा रही है हमारे यहाँ मार्केट में। ठीक है, इंडियन मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है? द वर्क दैट कम्स टू इंडिया बीपीओ इंडस्ट्री आर एक्चुअली फ्रॉम रिच एंड एंटरप्राइजिंग कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज। जो बिजनेस आ रहा है वो आपकी डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और हम उनको काम दे रहे हैं, प्लस वो लोग क्या कर रहे हैं? हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन सेकेंड थिंग, हमारी गवर्नमेंट की आधी टेंशन, जैसे हमारे यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने लिए इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी सॉल्यूशन हो रहा है इन चीज़ों से। इंडिया आर डेवलपिंग देयर स्किल एज अ एजुकेटेड नेशन। इंडिया क्या कर रही है? अपनी स्किल को अपनी जो स्किल्स हैं
ठीक है, उनको डेवलप कर रही है, अपने यहाँ के लोगों की स्किल को डेवलप कर रही है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है बीपीओ। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर आपको कभी बोला जाए कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन IT BPM, तो उसके लिए एक डेटा, आपको छोटा सा डेटा प्रोवाइड किया गया है आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस में भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क डिपार्टमेंट, कुछ चीज़ें इसमें ट्रेडिशनली भी आप यूज़ कर रहे हो कि कैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स होते थे, प्रोडक्शन कैसे होता था, कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल भी इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, और 20th सेंचुरी में पहले आप लोग उसी चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन बीपीएम के आ जाने से इंडियन क्या हो गया, इसका रिवेन्यू 2019 में 177 बिलियन यूएस डॉलर, या ये यूएसडी लिखा है आपका, विच मीन्स यूएस डॉलर, इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये हमारी ग्रोथ में कितना 6.1% लास्ट ईयर ग्रोथ में 6.1 पिछले साल की ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी की, जस्ट बिकॉज ऑफ ITs। ठीक है, IT BPM हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, अच्छी एक्सपोर्टर बन गई है वर्ल्ड के लिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए कि इंडस्ट्री जो है हमारी ग्रो कर रही है, और 79% जो टोटल रिवेन्यू आया है हमारे देश में, 79% इस इंडस्ट्री से आया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये एक्सरसाइज वर्क है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा ICT इन एजुकेशन। जैसे कि आप लोग यूज़ भी करते हो कि अगर आपको ऑनलाइन कोई पढ़ाई करनी है तो ऐप्स है जैसे बायजूस, टॉपर, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपकी IT हेल्प कर रही है। तो अब आप खुद देखो कि IT कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है। आप लोगों को अगर डेटा नॉर्मल काम करना है, कुछ सर्च करना है, वो सब चीज़ें कर सकते हो। बिजनेस हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर रही है, प्लस आप यूट्यूब से, खान अकेडमी, इन सब चीज़ों से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं। आप लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे आपका किंडल, ये कुछ ऐप हैं। ठीक है, ई-बुक जैसे दिया ना, Amazon, किंडल, ये आपकी 100 ऑफ बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं टाइम टू टाइम। इंसाइक्लोपीडिया है आपके पास, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। विकीपीडिया में आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हो, कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन किसी चीज़ के लिए कोचिंग लेना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो अपना, सो वो सब चीज़ें आपकी ICT की मदद से पॉसिबल हैं। सो जो ICT आप पहले ही सीखते थे, डेटा एंट्री है, एक्सेल है, कैलकुलेशन है, इससे बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सो हमारी लाइफ में हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ICT का। आई होप क्लास आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, और हमारी लाइफ में ICT का क्या रोल है, ये भी कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।